मिला मुझसे, बोले स्वामी जी शुगर बहुत बढ़ गई थी, पता ना लगा और आंख डैमेज हो गई। अब 10% तो वापस लौट आई। क्या मेरी आंख पूरी अच्छी हो जाएगी? मैंने कहा जब उल्टी गिनती शुरू हो गई रोग की, बीमारी की, कष्ट तकलीफ में दुख जब घटने लगे तो एक दिन पूरे हट जाएंगे, मिट जाएंगे। जो रास्ता पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं। दूसरा मिला, बोले स्वामी जी हेपेटाइटिस था। अब जिस भाई को आंखों की समस्या थी उसने आई ग्रिट भी खाई। तो बोले स्वामी जी थोड़ा दिखने तो लग गया, पहले तो अंधा हो गया था। मैंने कहा कितना दिख रहा है? तो 15-20 रोगी और भी बैठे हुए थे। बोले आप मुझे पूरे दिख रहे हो। मैंने कहा फिर चिंता मत कर, जब मैं पूरा दिख रहा हूं तो एक दिन पूरी दुनिया भी तुझे दिखेगी। लगा रहे इसे। उसका बेटा उसको लेके आया था अपने बाप को। लोग कहते हैं एक बार आंखों की रोशनी चली गई लौटती नहीं है। कपालभाति करते करते थक गए ना तो अनुलोम विलोम कर लो। अब मैं आपके सामने 2 असंभव कैसे संभव हुए वो उदाहरण दे रहा हूं। एक भाई हमारे आए हुए हैं, बोले स्वामी जी 8-10 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। पहले तो हेपेटाइटिस वालों से पूछ लेते हैं। हाँ बोलो भाई साहब। परम पूजनीय स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं आज अगर जिंदा हूँ तो आपकी वजह से ही हूँ। करीब 22 वर्ष पहले मुझे हेपेटाइटिस हुआ था। उस समय हेपेटाइटिस का कहीं भी कोई इलाज नहीं था। मैंने दिल्ली के सभी डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा अभी हेपेटाइटिस की दवा नहीं बनी है। उसके बाद मैं एम्स गया, वहाँ उन्होंने मुझे इंटरफेरोन के इंजेक्शन लगा दिए। मैं डीप डिप्रेशन में चला गया। उसी समय आप हर शहर में योगा कैंप लगा रहे थे। मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि तुम योगा कैंप अटेंड करो। मैंने आपका योगा कैंप अटेंड किया और उसके बाद मैं 25 साल से बराबर योग कर रहा हूँ। और अपने सभी साथियों को, जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी इस समय ये 73 ईयर्स है, सभी साथियों को सुबह अपने पार्क में योग कराता हूँ। आपकी कृपा से और मेरी पत्नी ने मेरी बड़ी सेवा की, दोनों की कृपा से मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। हेपेटाइटिस एक्यूट लेवल पर पहुंच गया था और पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप खोज लो, कोई WHO से लेकर के पूरी दुनिया के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सब खोज लो, कोई नहीं कहता कि हेपेटाइटिस A, B, C और इसमें फिर लंबी श्रृंखला बना रखे, नाम धर रखे हैं। लीवर फंक्शंस ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। और औषधि क्या ली थी? औषधि उस समय कुछ नहीं थी जी, औषधि नहीं खाई, बाद में मैंने खानी शुरू करी। लेकिन मैं योग से 2 साल में बिल्कुल ठीक हो गया था जी। 2 ही साल? कब की बात है ये 2000 की है जी। आज से 22 साल पहले का प्रमाण आपके सामने खड़ा है। क्या नाम भाई? महेश रस्तोगी नाम है जी। चलो भाई महेश के लिए जोरदार ताली बजा दो। 22 साल पहले हेपेटाइटिस ठीक कर लिया। उस समय हम भी दवाइयाँ इतनी उपलब्ध नहीं करा पाते थे, इतने साधन हमारे पास भी नहीं थे जी। हमने तो धीरे धीरे ये सब साधन जुटाए, औषधियाँ बनाई, सर्वकल्प क्वाथ, लेवोग्रीट, लिवामृत। उसमें रेयर मिला करती थी औषधियाँ, कोरियर से भेजनी पड़ती थी। भेजते तो अभी भी हैं, करीब 1000 से ज़्यादा कोरियर अभी भी रोज़ भेजते हैं। अब ये पूरा तब से फिट है आप, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी बहुत बहुत मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 73 ईयर्स है जी। 73 ईयर्स उम्र है जी। तो 50 साल के थे तब मिले थे मुझे। हाँ जी हाँ, 50 साल जी सर। दिल्ली से शुरू किया था और उसके बाद तो अब इतना काम कर रहे हैं योग सर कि मोदी जी ने भी अपने मन की बात में हमारे काम दिखाए हैं जी। क्या बात है।
अब खूब सेवा कर रहे हैं और आनंद में है। जी। नहीं, अभी तक तो ये दुनिया में ना होते, क्योंकि इतना सीवियर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम थी। लीवर खत्म, आदमी खत्म। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, लंग है, हार्ट है, ये सब खत्म हो जाए, आदमी कहाँ बचेगा फिर। चलो, बहुत आशीर्वाद महेश जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रोग ठीक होता है, इसके पीछे मेरे 50 वर्षों की साधना बोलती है। 50 वर्ष तो वो जो तुम्हें दिख रहे हैं, और मैं जुगन जुगन से जो जोग कर रहा हूं वो तो किसको दिखेगा। ये तो जीवन का अनादि और अनंत प्रवाह है। ऐसे नहीं बोलता हूं कि ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा तप है, पुरुषार्थ है, अनुसंधान है, अनुभूतियां, योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए उनका पूरा साइंटिफिक डेटा है। चलो, बहुत आशीर्वाद महेश जी। अब देखो ये भैया, क्या नाम आपका, बोलो। हाँ, हेलो। हाँ। जी जी बोलो। मैं विष्णु गुप्ता गोंदिया से। ये विष्णु गुप्ता गोंदिया से। महाराष्ट्र। हाँ, अब मैं गोंदिया में से लेकर के हर जिले में, महाराष्ट्र में भी गया हूँ, तो इसने भी सुना। कब खत्म हो गई थी आंखों की रोशनी? ये करीब एक सवा साल पहले। 1-1.25 साल पहले। तो अभी कितने दिनों से खा रहे थे आई ग्रीड? आई ग्रेड में कुछ दिन पहले एलोपैथिक के डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि ये कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बोले तेरी आंखों की रोशनी लौट नहीं सकती, अब ऑपरेशन से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्या फायदा। छोटे मोटे तो कुछ ऑपरेशन कर देते हैं लोग। तो मैंने, हमारे घर के सामने ही मेगा स्टोर है आपका, तो वहाँ से जा कर के पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि आई ग्रेड गोल्ड अच्छी सी दवाई है ये। तो वो दवाई खाना चालू किया मैंने, तो 100-150 गोली खाया होगा, तो आंखों की रोशनी आना चालू हो गई। 200-300 गोली खा ली। और अब कल तो मैं सामने खड़ा था, वहां तक दिख रहा था, अब कितना दिख रहा हूं? अभी आप तो 2% दिख रहे हैं। दूर से तो नहीं दिख रहे। दूर से ज्यादा दिक्कत जाती। ये बेटा दिख रहा है तुम्हारा सामने, जो तुम्हारा बेटा खड़ा है? हाँ, ये बाजू में खड़ा, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है। तो जो बाजू वाला बेटा, और बाजू में जब मैं कल खड़ा था उतना तो दिखने लग गया। विष्णु जी, एक दिन विष्णु भगवान की तरह पूरी दुनिया भी दिखेगी तुझे। विष्णु का आरती है व्यापक है तो हमारे पूरा। अब लेकिन रास्ता मिल गया इसको। अब अक्षय तर्पण भी चल रहा है, आई ग्रिड बस्ती भी चल रही है, ये पॉइंट भी दबा रहे हैं, फिर हवन भी चल रहा है, त्राटक भी चल रहा है, और मैं कहता हूँ नंगे पैर घास पे भी चलो। ये सारे काम मैंने इसके बेटे को बताए। बेटे को देना माइक। क्या नाम बेटा आपका? शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता अपने पिताश्री को लेके आए हैं कि स्वामी जी, हमारी बाप की इस उम्र में आंखें रोशनी चलेगी तो अब ऐसे ऐसे अब घूमते रहेंगे, अब एक आदमी उनको साथ में पकड़ने के लिए चाहिए, बेबस लाचार हो जाएंगे, पराधीन से हो जाएंगे, हमारे पिता को आंखें दे दो। अब जो रास्ता कल बताया था बेटा, अब पूरा करना। तेरे पिता की 100% रोशनी वापस लौटेगी। जब 10% लौट आई, जो कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे ना उम्मीद लोगों की उम्मीद, जिनके जीवन में कोई होप नहीं रहा, उनका होप, उनका आशा और विश्वास, ये योग है बेटा। शुभम शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। चल लगा रहे हैं आशीर्वाद बेटे। अब 10% तो लौट आई, माने नजदीक का दिखने लग गया, दूर का भी दिख जाएगा। मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। एक नरेश आया हरियाणा से, बोले स्वामी परिवार में अंधे हो चुके हैं मेरे भाई, मैंने 50% अपनी आंखों की रोशनी वापस कर ली है आपके बताए हुए प्रयोगों से, महात्रिफलाग्रित, आई ग्रिड, और फिर अब आई ग्रिड बस्ती, अक्षय तर्पण, अब तो सब कर रहा हूं, और जितना समय मिलता है अनुलोम विलोम करता हूं। हो गया ठीक। ये भाई कुछ कह रहे हैं, चलो। ओम। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। क्या नाम है? अपना नाम बोलो। विजय पमार, बागपत, उत्तर प्रदेश से हूँ।
ये 3-4 मित्र आए हुए हैं। जी जी, हम मेरे गुरुजी आचार्य मुछाल जी, उनके साथ आया हूँ मैं। हाँ, गुरुजी, शादी के बाद जब संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो हमने परीक्षण कराए और परीक्षण में दर दर की ठोकरें खाई। डॉक्टर्स ने बता दिया कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। ये दोनों ट्यूब ब्लॉक वाली बात सुन लो। क्या नाम है उस बहन का जिनकी बंद थी? श्वेता चौधरी। श्वेता। और आपका क्या नाम है? विजय पवार। विजय। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात मैं पिछले करीब 20-22 साल से कह रहा हूँ कि बंद ट्यूब खुल जाती है। मुझे याद है एक बार मैं भावनगर के शिविर में था, एक बहन पूरे इतना बड़ा पोथा सा ले रखा वो लेकर के आई और साथ में एक छोटा सा बच्चा ले रखा है। मैंने सोचा कोई तकलीफ होगी बच्चे को। भले स्वामी जी वो कुछ कहना चाहती हूँ, शिविरों में जैसे आपने देखा है पिछले 25 सालों से। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। बोले मेरी देखो ये दोनों ट्यूब बंद हैं, ये पुरानी रिपोर्ट है सारी, और दोनों ट्यूब बंद थी। मैंने आपने जो बताया कि कपाल भाती करो, शिवलिंग की पुत्र जीवक लो, 10 मूला अरिष्ट पी लो या 10 मूल का काढ़ा पी लो। मैंने तो इस शिवलिंग की पुत्र जीवक लिया और प्राणायाम करती रही, 1-1 घंटा कपाल भाती, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। मेरी दोनों ट्यूब खुल गई और ये बच्चा साथ में प्रमाण लेकर के आई हूँ। ये आज से 22 साल पहले की, 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और तुम्हारी बात कब की है मेरे भाई? 2014 में शादी हुई थी सर। 2014 में शादी हुई और बोले ट्यूब बंद है और सारे प्रयोग कर लिए और कहने लगे कि ऑपरेशन है इलाज और पक्की गारंटी नहीं है। तो फिर हम पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में आए और वहाँ से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ दी गई और जो प्राणायाम योगासन करने के लिए निर्देश दिया गया वो किया। और मेरी पत्नी ने वास्तव में 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार कपाल भाती किए। हाँ ये तो है। और लगातार योगाभ्यास से फिर 8 महीने बाद जब हमने लैप्रोस्कोपिक जांच कराई तो उसमें दोनों ट्यूब ओपन मिली। लो, दोनों ट्यूब ओपन। तो इनको फिर तो और फिर भी डॉक्टर्स ने सलाह दी कि IVF या IUI करा लो। हमने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, अब तो योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे और अपनी दिनचर्या और अपनी जो खान पान है उसमें परिवर्तन करेंगे। उसके बाद 8 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम भी स्वामी जी हमने दिव्य प्रताप सिंह रखा है। दिव्य प्रताप रखा है भाई, कोई दिव्य प्रताप हो गया नहीं तो। और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया है कि उसे आचार्य कुलम में ही पढ़ाएंगे। ठीक है। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा स्वामी जी, आप एक भजन गाते हैं, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, और उसमें एक लाइन आती है कि ऋषिवर दयानंद जैसा कोई ऋषि दिखा दे। मैं निसंकोच कहता हूँ कि हमें तो दिखा दिया ऋषिवर दयानंद जैसा ऋषि स्वामी रामदेव जी के रूप में। और आपने जो योग क्रांति और आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति की है और अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके स्वामी जी न केवल ये भारतवर्ष बल्कि पूरी मानवता आपको युगों युगों तक याद रखेगी, युगों युगों तक ऋणी रहेगी। धन्यवाद। ओम। तो अब ये 10-10, 12-12 साल से, कुछ 20-20 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बताओ, जिन्होंने अपनी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली हैं ऐसे कितने आप में से ही, जिन्होंने 5, 10, 20 सालों से प्रैक्टिस की, और कुछ ने तो अभी 1-2 महीने एकदम प्रचंड योगाभ्यास किया। जैसे मैंने कहा वैसे जिनको बड़ी बीमारियां LMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हो जाते हो, तो मैं कहता हूँ सब काम छोड़ करके, अरे सब काम हो जाएंगे, घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार सब चला लेना, लेकिन 2 महीना सब काम छोड़ के पूरा योग करो। क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी कोटि कोटि नमन, प्रणाम। मैं मोहित गर्ग जोगबनी नेपाल बॉर्डर से आया हूँ। मैंने अपना जेनेटिक सोराइसिस ठीक कर लिया है। जेनेटिक सोराइसिस ये बड़ा खतरनाक होता है। क्या नाम बताया? मोहित गर्ग। मोहित गर्ग। मेरे को साल भर पहले सोराइसिस हो गया था मेरे सर में सारा। ओहो। फिर मैंने एलोपैथी का इलाज किया नेपाल में, तो 1 महीने में ठीक हो गया। लेकिन फिर स्टीरॉइड देते हैं, वो ठीक नहीं होता है वो, लेकिन वो जैसे ही छोड़ा वो सारे शरीर में पूरा पहले एक बार लगाए तो ठीक हो गया। अब कितनी बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग। 2-4 उसके पैच आए थे और वो दवाई ली, वो बैठ गया। अब फिर पूरा उपद्रव हुआ पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे तक।
हाँ, पूरा 6 महीने तक मैं इतना दुखी पाया। फिर मैं आया फेस 1 में होली से पहले। तो अच्छा। वहाँ पर मेरे को रूम नहीं मिला, तो डॉक्टर शिवानी महाजन से मैंने दवाइयाँ लिखाई और मैंने घर में ही योगा चालू किया, और आपके YouTube के जरिए ही मैंने नमक और मीठा छोड़ दिया। हाँ, मैं बोलता हूँ नमक मीठा बंद करो, सोराइसिस है तो। और मेरा 100 किलो वजन था। 100 किलो? हाँ, तो घर में ही मैंने अपना 18 किलो वजन घटा लिया था। लो, और अब यहाँ पर आने के बाद 82 से 74 किलो हो गया मेरा 7 दिन के अंदर। लो, 82 था 74 हो गया। और मेरी मम्मी भी आई हुई है, उनकी पाँव में जेनेटिक सोराइसिस था, इन्होंने भी अपना पहले से काफ़ी आराम कर लिया है। चलो बेटा, अच्छा हो गया जेनेटिक सोराइसिस। पहले एलोपैथी की दवा ली, थोड़ा दबा और फिर पूरे शरीर में उपद्रव हो गया। ऐसे ही लोग सोराइसिस, ऐसे ही लोग अपना सफ़ेद दाग बढ़ा के आते हैं, पूरे शरीर को सफ़ेद बना के आते हैं। मैंने कहा क्या किया? मुझे एलोपैथी की दवाई की थी, एक बार तो स्टीरॉयड दे करके हमें बहका दिया, और उसके बाद पूरे शरीर में फैला जोर से, बांध सा टूटा। सुबह सुबह 2-2 घंटे जो है, सुबह 4 बजे उठकर 8 बजे तक प्राणायाम किया। ये मैं कहता हूँ पूरा करना पड़ेगा बेटा। और पूरा डाइट कंट्रोल किया, और आपके कहे अनुसार एकदम चले, तब आज जो है पूरा एकदम, वरना मैं नहा के निकलता था तो 1 घंटे तक मेरे को सारी दवाइयाँ लगानी पड़ती थी एलोपैथी की। पहले सारे फुंसी निकल के सब पूरे शरीर में दुखी हो रखा था। लो, मोहित तो अच्छा हो गया, माँ को देना। क्या नाम है अम्मा? ओम स्वामी जी, मेरा नाम गीता गर्ग है। गीता। मुझे मेरी मम्मी बताती थी कि मैं 5 साल की थी तो मेरे पैर में एक्जिमा या सोराइसिस क्या हुआ पता नहीं। 1960 की बात है, मेरा 1955 का जन्मदिन है। अच्छा। तो फिर मैं मतलब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं केरला में गई कई साल बाद, शादी के बाद। तो मेरे क्या हुआ कि मैं वहाँ के वातावरण के साथ मुझे दमा रहने लग गया। ऐसा दमा था कि मुझे तो बस बच्चे ही संभालते थे, इसके पापा ही। तो कभी मैं उठ नहीं सकती थी। फिर मैं यहाँ पर, मेरे मम्मी पापा रहते थे, मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद मुझे दमा तो कम होने लग गया, परंतु मुझे अब सोराइसिस दोबारा हो गया। अब 12 साल से मेरे सोराइसिस में इतनी परेशान हूँ, पटना धरान सब कुछ दिखा लिया, कोई इलाज नहीं। मैं योगा करती थी परंतु ठीक से नहीं करती थी। जब मेरा लड़का यहाँ पर आया तो इसने मुझे कहा, मम्मी तुम 4 बजे उठते हो, 6 बजे तक क्या करती हो, तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करो। तो मैंने भी इसके साथ नमक और चीनी कम किया, तो फिर मेरा सोराइसिस धीरे धीरे। फिर ये आया तो इसने मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये कीजिए नीम गनबटी और सोराग्रिट लिया, तो उससे मेरे पैरों में बहुत आराम हुआ। और मेरे चलने मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी, इतने बड़े बड़े कटाव हो जाते थे पैरों में, इतने बड़े घाव। हाँ, एक बार तो मेरा इतना कट हो जाते, छाला हो गया, मैं चल नहीं सकी। मैं धरान नेपाल में मैं गई, वहाँ डॉक्टरों ने उसे सुई से मेरा पानी निकाला। मेरा ऐसा हाल था कि मैं बस घर के सिवा कहीं नहीं जाती थी। अभी भी मैं कहती मैं नहीं जाऊँगी, कहते मम्मी आप हिम्मत करो, चलो मेरे साथ। तो मैं इसके साथ आई हूँ। स्वामी जी आपकी कृपा से मेरी ज़िंदगी मिल गई, परंतु मेरे पति देव अभी भी, उनके 2 साल पहले बॉल टूट गया था, तो अब उनमें इतनी हिम्मत कम हो गई है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, तो वो आ नहीं सकते। परंतु मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमारा परिवार ठीक रहे, और मेरे बड़े लड़के को सद्बुद्धि दे, वो यहाँ पर आए, वो आना नहीं चाहता। लो, उसको भी। लेकिन ये माँ देखो, माँ की भावना देखो कि एक बच्चे को तो देखो अब घर में इतना लाभ हो रहा है, सारे ठीक हो रहे, तो भी कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं जाता। तुम जाओ, जिसको जाना है अपना जो करना है। वो यही कहता है मम्मी आप नहीं कर सकोगे, बड़े वाला लड़का उसके पैरों में इतना दर्द रहता है, डॉक्टर वो कभी कलकत्ता आ जाएगा वो, जब सबको देखेगा ना कि देखेगा अब ये मोहित 100 किलो से 74 किलो का हो गया, अब जाते जाते 72 का। स्वामी जी, मेरी मम्मी घर में 4 कदम नहीं चलती थी, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर 1-1 महीना हो जाती, नहीं जा पाती थी। लेकिन यहाँ पर पूरे कैंपस में 7 दिन हो गए, एकदम घोड़े की तरह घूम रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आशीर्वाद ही है बाबा जी, बस हम लोग चाहते हैं आज हम लोग का जाने का दिन है, हम लोग को आशीर्वाद अब दें। चलो, बहुत आशीर्वाद। अब देखो, जो सोराइसिस के बारे में कहते हैं, सोराइसिस को भी कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज है, और वो जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड तो ठीक होता ही है। जेनेटिक सोराइसिस माँ से आया। आजा इधर आओ, अब उन दूसरों को दो। ओम स्वामी जी, मेरा नाम स्नेहा मंत्री है और मैं 17 साल की हूँ। मुझे 13 साल से डर्मेटाइटिस था। लो, हाँ, ये कल मिली थी ये बेटी। क्या नाम बेटा? स्नेहा मंत्री। स्नेहा, ये पहले जब मेरे पास आई थी, इसको भी ऊपर बुलाऊंगा, इसके मैंने सारे फोटोग्राफ मंगाए हैं। इसको कोई पहचान नहीं सकता, ये हालत थी, पूरा शरीर काला और उधड़ा हुआ। ये माँ की तो हालत कुछ भी नहीं थी जो गीता बता रही थी।
इसके भी पैरों में घाव और वो सब हो जाते थे, इसको भी ऊपर बुलाया मैंने। स्किन पर पूरे कट लग जाना, पानी आ रहा, पूरा लाल हो जाना, चमड़ी उखड़ जाती थी, इतनी कमज़ोर कि हल्का सा हाथ लगाने पे पूरा पानी पानी हो जाना। और कब आई थी बेटा आप इससे पहले? जनवरी 22 में आई थी, योगग्राम आई थी। ये जनवरी में आई थी जी। और उसके बाद अब दोबारा आ गई है। अब कितना फायदा हो गया बेटा? जी 7 महीने में 80% से ज़्यादा असर हो चुका है मेरे। और बीमारी का नाम क्या बोला डॉक्टरों ने? एक्यूट एटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब क्रोनिक है। एक्यूट जी 13 साल से डर्मेटाइटिस। ओ ऐसे नए नए नाम धर देते हैं। बोल अब नहीं, अब सोराइसिस हो, डर्मेटाइटिस हो। स्वामी जी मेरा स्टीरॉइड्स की वजह से 80 किलो पे आ गया था वज़न। मैंने 4 महीनों में 25 किलो कम कर दिया। लो। और बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, ऑलमोस्ट झड़ चुके थे। आपका जो एक्सपर्ट ऑयल जो है उससे हाँ 2 या 3 महीनों में मेरे बाल उगना चालू हो गए हैं। तो इस बेटी के लिए भी ताली बजा दो। अपने पुरानी वाली फोटो और अब तो है ही लाइव, वो पुरानी वाली फोटो लेके ऊपर ही आ जाओ। जाओ जी गीता स्वामी मैया। जी, एक सेकंड। हाँ जाओ, खुश हो मोहित। ये बेटी कल मेरे से मिली तो बोले स्वामी जी मैं वही लड़की हूँ। मैंने कहा वही मतलब? वही काली कलूटी वो ये गली सड़ी सी जो आप बोलते रहते हो गले सड़े ठीक होते हैं। तो बोले पहले तो मैं ही हो के आई। अब इसमें 4-5 चीज़ें हम देते हैं छोटी छोटी। गोधन अर्क नीम की गोली, फिर सोरोग्रिट, डर्माग्रिट। एक अभी नई औषधि बनाई है पिछले 4-6 महीने से ही, दिव्य कैप्सूल। एक तो दिव्य तैलम देते हैं लगाने के लिए और कायाकल्प एडवांस तेल देते हैं। फिर यही कायाकल्प से ही बस्ती देते हैं और एक कायाकल्प लेप लगाते हैं। मीठा, नमक और सब इधर उधर सब एक स्किन की डाइट बना रखी है स्पेशल। इतने भयंकर लोगों को चमड़ी के रोग हैं और लीवर किडनी सब ठीक है, लेकिन अंदर से पूरा उपद्रव हो जाता है, कोई समाधान नहीं दिखता। ये इसके पुराने सारे फोटो लेकर के आई है गुड़िया। अब इसमें 80% सुधार है, नहीं तो इस बेटी की हालत ये हो जाती कि या तो ये सुसाइड करके मर जाती, तड़फ तड़फ के मर जाती, या ये जिंदा रहती तो इतने स्टीरॉइड खिलाते इसके लिवर, किडनी, हार्ट सब डैमेज हो जाते और कोई रास्ता नहीं था। अब बात तो छोटी सी लगती है, चर्म रोग है जी। सबसे ज़्यादा लूट खसोट 3-4 ही लोग करते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट ये लूटते हैं, दूसरा जो थोड़ी देर पहले बता रहा था विजय जो है सेक्सोलॉजिस्ट, फिर ये हार्ट वाले लूटते हैं। और इस कदर लूट मची हुई है। अब ये बेटा तेरे को 2-3 महीने और लगेंगे, पूरी स्वस्थ हो जाएगी और थोड़े दिन परहेज और कर लेना। हाँ ये माँ इसकी बड़ी हिम्मत वाली है। चलो बेटा खुश हो। हाँ माँ हौसला देती है। और बाल दिखा तेरे? हाँ अरे अब इधर बैठो। ये गुड़िया जिसके बाल पूरे चले गए थे, स्किन में पूरे उधड़ गए, और स्ट्रेस और फिर स्टीराइड खा करके। कितने दिनों से स्टीराइड खा रही थी? 4 साल की थी स्वामी जी। 4 साल की थी तब से मुझे 4 साल की थी तब से खा रही है। कितने साल खाए स्वामी जी? पहले इंडिया से बाहर थे, इंजेक्शन लगते थे स्टीराइड के इंजेक्शन लगे। कहाँ रहते थे? केनिया रहते थे। 13-14 साल से इस बेटी को इंजेक्शन ठोक रहे थे। और स्वामी जी दिसंबर 2020 में मेरी एक बार आंखों में पूरी रोशनी चली गई थी। वो तो स्टीराइड तो आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी चली गई थी। सुबह 5:30 बजे आपको देखने के लिए उठती हूँ, टीवी चलाया, अचानक से आंखों के सामने मेरे अंधेरा हो गया। फिर मम्मी को बुलाया तो
कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर 5-10 मिनट बाद में वापस से हुआ सब ठीक। दिन में 2 बार हुआ ऐसा। और जब डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोलते हैं हाँ थोड़े साइड इफेक्ट तो होंगे, थोड़े तो साइड इफेक्ट होंगे। 14 साल से बताओ, 4-5 साल की बेटी पर अत्याचार शुरू हो गए थे और खा खा करके स्टीराइड पूरा शरीर खराब कर डाला। चलो अब रास्ता मिल गया बेटा। स्नेहा कहाँ से हो? मुंबई से। चलो भाई, गुड़िया के लिए बहुत आशीर्वाद है। अब ऐसे बच्चे बच गए। अब ये बाल आ गए इसके दोबारा, ये केश कांति एडवांस तेल निकाले, ले प्रसाद में तू भी लेके जा।